इस बार जेईई एडवांस का सबसे मुश्किल सा सवाल है। काफ़ी लंबी सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन है और फिर उसके बाद कहीं 50% कहीं 100% लिख रखा है, लेकिन उसने स्टार्ट में ही तुम्हें फंसा दिया कि ये रिएजेंट जो रिएजेंट है वो उनका काम क्या है और उस रिएजेंट की एप्लीकेशन जो रिएक्टेंट दे रखी है उसके ऊपर क्या है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट, ये तो मासूम सा रिएक्टेंट दिख रहा, मगर ये भाई कौन से, इसका नाम है साइक्लिक एसिटल। ये है 1,3-डाइऑक्सोलेन या फिर प्यार से इसे साइक्लिक एसिटल भी कहते हैं। तो इसने क्या करना है, इस वाले का काम है ये उर्ज फिटिक रिएक्शन है, उर्ज फिटिक रिएक्शन है। पहले इन सबके काम लिख लेते हैं, फिर वो H3O पॉजिटिव ने क्या करा होगा। तो H3O पॉजिटिव जो है ना, इस वाले भाई का काम क्या है, ये जो साइक्लिक एसिटल है इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना। अब फिर इस NaOH को हमने गर्म करा, इसका क्या काम है। तो इस NaOH को हमने जब गर्म करा तो इसने कुछ तो करा ही होगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है वो नेचर ऑफ एल्डिहाइड कौन सी है। बेसिकली क्या हो रहा कि जब कभी भी तुमने ऐसे रिएक्शंस देखे होंगे जहाँ पे NaOH है तो दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनती है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन। अब डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो in presence of alpha hydrogen we will go for the aldol condensation, and in the absence of alpha hydrogen we will go for the Cannizzaro reaction. So we need to decide whether they are having alpha hydrogen or not. What this is going to do, this is basically used for decarboxylation. What is the purpose of this compound? This is used to replace OH बाई बियर। इसका यही काम है। NaH का क्या काम है, तो NaH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसका काम है अल्कोहल और फिनॉल से हाइड्रोजन रिमूव करना, अल्कोहल और फिनॉल से H2 गैस जनरेट करना और उसकी जगह पे सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड या अल्कोक्साइड क्रिएट करना। तो यहां तक इन रिएजेंट्स के काम है। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमें यही नहीं मालूम कि एल्डोल जानी है, कैनिजारो रिएक्शन जानी है, तो फिर आइडिया लिखना कि होना क्या है। तो पहले यहाँ तक पहुँचते, यहाँ तक आने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करा, इस वाली कंपाउंड को ब्रेक करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इसने करा क्या होगा। इसने फ्री रेडिकल रिएक्शंस को प्रमोट करा, बेसिकली वहाँ से Br को बाहर निकाली और एक फ्री रेडिकल जनरेट करा। और फिर क्या हुआ, अगर फ्री रेडिकल है तो उसकी टेंडेंसी है, इसने फ्री रेडिकल जनरेट करा और फिर फ्री रेडिकल ने खुद को क्या करा, इसने फ्री रेडिकल जनरेट करी और उस फ्री रेडिकल ने खुद को डायमराइज करा। तो ये इतनी लंबी सी चीज़ें डायमराइज होकर लगनी कैसी है। तो भाई इसे डायमराइज करना बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। क्या करना भाई, तुमने ऐसे पकड़ा इसे एक बेंजीन, और जब ये डायमराइज होगा तो इसने दूसरी बेंजीन बना ली, और इन दोनों के साथ ये जो कंपाउंड है पहले पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे इसको इस वाली साइड पे पकड़ी ऐसे लगा दी, इस वाली साइड पे ऑक्सीजन, इस वाली साइड पे ऑक्सीजन ऐसे लगा दी। ये अभी तक हमने जो ये पार्ट है ये 1 को यूज करके बनाया, यानी कि अभी तक यूज करा सोडियम एंड ड्राई ईथर। अभी एसिडिक मीडियम का तो हमने खेल करा ही नहीं। अभी डिस्कस करी थी कि एसिडिक मीडियम ने क्या करना है, एसिडिक मीडियम ने साइक्लिक एसिटल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड के अंदर। तो अगली जो पार्ट है वो ज़्यादा आसान काम है, 2 बेंजीन रिंग रह गई। क्यों भाई, डायमराइज करा था ना, इसने क्या करा, इसने डायमराइजेशन करी, इसने इसे डायमराइज करा। ओके, तो अब ये जो पार्ट है ना C डबल बॉन्ड OH, और ये पार्ट भी रह गई C डबल बॉन्ड OH, ऐसा रहा। यहां तक का काम हो रखा है। अब ये कौन सी एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो ये है इसके अल्फा पोजीशन, ये है इसके अल्फा पोजीशन। 2 एल्डिहाइड ग्रुप है बट विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो एल्डिहाइड अल्डोल रिएक्शन का तो सवाल ही नहीं होता। If they don't have alpha hydrogen, so there is no question that they can undergo aldol condensation. So the left out option is they are going to prefer the Cannizzaro reaction. And what will happen in the Cannizzaro reaction? In Cannizzaro reaction, out of these two, one is going to get converted into alcohol, and second is going to get converted into salt of acid.
and upon acidic hydrolysis this will get converted into acid। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम इसलिए नहीं क्योंकि अब हमें ये आइडिया लग गया कि भाई ने बनाना क्या है। इसने पहले ये बनाई, इस वाली साइड पे लगा ली CH2OH और इस वाली साइड पे लगा दी C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब हमें इस बात का आइडिया तो है कि इस भाई ने अगर काम करा तो क्या कर रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा, माइनस CO2 करी इसने, गर्म करा और ये रिएजेंट ली तो CO2 हैज टू कम आउट। So if the CO2 will come out from where? From alcohol or from acid? It will act on acid only, it is not going to act at this side। जो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है वो अल्कोहल वाली पार्ट पे तो होनी नहीं, वो होनी है एसिड वाली पार्ट पे। तो ये पूरा पार्ट यहाँ से बाहर, रिश्ते ख़त्म। अब अगर रिश्ते ख़त्म हो गए तो बचा क्या, अभी भी लंबा परिवार है। ये एक बेंजीन रिंग, ये दूसरी बेंजीन रिंग, ये भाई है अपना CH2OH और इसके साथ कुछ भी नहीं। अब खेल के अंदर ये आते हैं PBr3 in ether or ethereal solution of PBr3 has been taken. So this is going to substitute this OH by Br. So in the next part this OH is going to be replaced by Br. Now from here we are having a problem, and what is that problem? The R has been written. It means we don't need to react this NaH with this। यहाँ पे इसने NaH के साथ रिएक्ट कराई, मगर किसके साथ, T के प्रोडक्ट के साथ ना, उसने R के साथ कराई। और R क्या है भाई, R क्या है, ये जो हम लोगों ने निकाली थी ना, ये जो R ये पार्ट था, हमने क्या करी भाई, इस वाली साइड को पकड़ा, यहाँ पे लिखा CH2OH और इसके साथ एक और बेंजीन की रिंग पकड़ा दी। ये है अपना। तो इसने इस वाली R के साथ कहा ये अपना R है और इस R के साथ NaH के साथ कंबाइन कर रहे, इस R के साथ NaH के साथ कंबाइन कर रहे। तो अगर हमने R के साथ कंबाइन करा तो अब ये क्या बन सकता, यहाँ से हमने हाइड्रोजन गायब करनी है। तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये बन गई CH2ONA और हाइड्रोजन गैस गायब। इस वाली कंपाउंड को इस वाली कंपाउंड के साथ रिएक्ट करो। देखो यहाँ पे क्या है, T बन गई और T को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, R प्लस NH। T को हमने R प्लस NH के साथ कंबाइन कराया, इन दोनों को आपस में कंबाइन कराया। ये बीच वाले पार्ट गायब कर देते हैं तो मैं ज़्यादा बढ़िया से दिखेगा। तो उसने जो कहा एक बारी फिर से देखो, उसने कहा कि भाई आपने पहले क्या करा, आपने पहले ये बना ली, ठीक है, और ये बनाने के बाद इस वाली कंपाउंड के साथ आप कंबाइन कर रहे, तो आपने जनरेट क्या कर रहा है, ये वापस ओर्ज रिएक्शन है, ये विलियमसन सिंथेसिस है, ये विलियमसन सिंथेसिस है। इसने क्या करा, ईथर जनरेट कर दी। और कैसे ईथर, ये लो, ये बन गई ईथर, CH2O और फिर इस वाली साइड पे CH2 और फिर यहाँ पे दो बेंजीन रिंग, ये बन गई, ये इस तरीके से बनी। अगर ये इस तरीके से बनी तो हमें इसी मॉलिक्यूल की वेट फाइंड आउट करनी है, इसकी कितनी वेट होगी, इसी मॉलिक्यूल की वेट फाइंड आउट करनी है। अब वापस आते हैं इस वाली साइड पे कि यहाँ पे किसने कितना वेट ले रखा है और कितनी वेट बननी चाहिए। ये इन्होंने 16 मोल ले रखी है। इसने खुद को क्या करा था, डाइमेराइज, यानी कि 16 की जगह अब कितना हो गए, 8। अगर 16 मोल है तो यहाँ पे ये हो गए और 8। और P से Q, यानी कहने जा रहा हूं रिएक्शन वाली पार्ट से अगर हम इस वाली साइड पे जाते हैं ये वापस हाफ हो जाते हैं, तो अब बच गए 4। और यहां से जब अल्कोहल की साइड पे जाते हैं वापस हो गए 50%, और ये भी हो गए 50%। और जो फाइनल आंसर है वो भी 50% है, जो फाइनल आंसर है वो भी 50% है, यानी हमने हाफ मोल्स निकाल दी। हाफ मोल्स होनी चाहिए इसकी वेट। अब इसकी हाफ मोल वेट कैसे आ सकती है वो भी देखते हैं।
भाई यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 4 रिंग से, 4 रिंग प्लस 2, तो एक रिंग में कितने कार्बन है, 4, एक रिंग में कितने कार्बन है, 6, तो ये हो गया 24 प्लस 2 26, कार्बन हो गए 26। और एक रिंग से कितने हाइड्रोजन मिसिंग है, एक रिंग से हाइड्रोजन कितने मिसिंग है, 3 हाइड्रोजन मिसिंग है, मतलब एक साइड से 3 हाइड्रोजन मिसिंग है, एक यहाँ से 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 मिसिंग है, ऐसा ही यहाँ भी है, 1 2 3, तो टोटल 6 हाइड्रोजन मिसिंग है जितने टोटल होने चाहिए थे। तो होने कितने चाहिए थे, 24 होने चाहिए थे। 24 के अंदर, अगर 24 के अंदर 6 मिसिंग है तो 24 माइनस 6, और बाद में हमने कितना करा भाई, बाद में हमने इसमें 4 ऐड कर दी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 22। तो कार्बन हो गया 26, हाइड्रोजन हो गई 22, और एक है ऑक्सीजन। इन सबको अगर तुमने ऐड करा 26 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16, ये आ गई 350, इसका हाफ करा, ये आ गई 175। तो यहाँ पे आंसर है 175। जो कंपाउंड है उसकी वेट कितनी आनी है, 175 ग्राम इसका आंसर है। तो मुश्किल जरूर था लेकिन इंटरेस्टिंग भी था। Make sure to follow me on Telegram, Instagram. ID has been provided here. And don't forget to like, subscribe, share the content. We'll see you soon in the next video. Till then, be consistent, be focused.